Civil, ethical, and national character. Seventh point. Good morning, students. In a society, when civil, ethical, and national character is good, then the possibility of success of democracy is quite high over there. किसी सोसाइटी में जब सिविल, एथिकल और नेशनल कैरेक्टर अच्छा होता है तब वहाँ पर सक्सेस, डेमोक्रेसी की सक्सेस की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा ऊंची होती है, ज़्यादा अच्छी होती है. इन सच सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में द सिटीजन्स एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड फुलफिल देयर ड्यूटीज इन एन अप्रोप्रिएट वे. उन सोसाइटीज़ में वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं वो उनकी राइट्स को एक्सरसाइज, मतलब उनकी राइट्स को यूज़ करते हैं और उनकी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं अप्रोप्रिएट वे में. दे डिस्कस अबाउट द पब्लिक प्रॉब्लम्स विद देयर पॉइंट ऑफ व्यू. वो पब्लिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड बिहेव टॉलरेंटली, और सही ढंग से बिहेव करते हैं, कंपैशनेटली, अच्छे से, काइंडली, आरामदायक, कॉर्डियली, ठीक ठाक, एंड लविंगली, और प्रेम से, विद देयर कंपेनियंस, उनके साथियों के साथ. In fact, a democracy finally depends upon the power of its citizens, and when the civil democracy डिपेंड करती है उसके सिटीजन्स की पावर पर ही डेमोक्रेसी डिपेंड करती है. एंड व्हेन द सिविल, एथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर, और जब सिविल, एथिकल और नेशनल कैरेक्टर ऑफ द पीपल इज स्ट्रॉन्ग, लोगों का सिविल, एथिकल और नेशनल कैरेक्टर जब स्ट्रॉन्ग है, देन डेमोक्रेसी आल्सो बिकम सक्सेसफुल. तब उस कंडीशन में डेमोक्रेसी भी सक्सेसफुल बन जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेसिस फॉर डेमोक्रेसी. पावर का सेंट्रलाइजेशन तो डिक्टेटरशिप का बेसिस है और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है डेमोक्रेसी का बेसिस. डिक्टेटरशिप होता है जब कोई एक ही शासक अपनी आर्मी या अपनी फोर्स के द्वारा लोगों पर राज करता है, और उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सारी पावर उसके हाथ में होती है. और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब पीएम से लेके नीचे एसडीएम तक हर किसी के पास अपनी अपनी पावर्स डिवाइडेड होती है. आपको ये करना है, आपको ये करना है. ओनली आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, केवल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बाद, केवल पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के बाद, वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. लोगों के बहुत सारे सेक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, और डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाते हैं. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन ए डेमोक्रेसी. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का डेमोक्रेसी में. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जैसे यहाँ पर है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो दो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा कॉमन मैन पार्टिसिपेट्स ईगरली इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. एक कॉमन मैन होता है वो पार्टिसिपेट करता है ईगरली, उत्सुकता पूर्वक, इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में. ही गेट्स एजुकेटेड अबाउट सिटीजनशिप इन ए राइट वे. वो सिटीजनशिप को राइट वे में, सिटीजनशिप के बारे में नॉलेज राइट वे में सही तरीके से लेता है. एंड ओनली देन ही गेट्स नॉलेज अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और सिर्फ तभी वो अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में भी नॉलेज लेता है. नाइन्थ पॉइंट, फ्रीडम टू द सिटीजन्स. Democracy follows the principle of limited rule, which means that the constitution should provide fundamental rights to the citizens and arrangement should be made for the protection of these rights. डेमोक्रेसी फॉलो करती है लिमिटेड रूल के प्रिंसिपल को. इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए, और ऐसा अरेंजमेंट, और उन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी अरेंजमेंट करना चाहिए. फ्रीडम्स टू द सिटीजन मीन्स द सिटीजन शुड गेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन.
फ्रीडम टू द सिटीजन, सिटीजन को अगर हम फ्रीडम दे रहे हैं तो इसका मतलब होना चाहिए कि सिटीजन को इस बात की फ्रीडम मिली हुई है कि अपने ओपिनियंस रखे, फॉर्म यूनियंस बनाए, ऑर्गेनाइज मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करे, एंड परफॉर्म पीसफुल प्रोटेस्ट, और पीसफुल प्रोटेस्ट परफॉर्म करे। फंडामेंटल राइट्स सिग्निफाई दैट द सिटीजन शुड हैव द राइट ऑफ पीसफुल अपोजिशन। Fundamental rights signify that the citizen should form union, organize meetings, and perform peaceful protests. Fundamental rights signify that the citizens should have the right of peaceful opposition. फंडामेंटल राइट्स ये भी सिग्निफाई करते हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है पीसफुल अपोजिशन का टूवर्ड सच पॉलिसीज एंड डिसीजंस, ऐसी पॉलिसीज और डिसीजंस के खिलाफ ऑफ द गवर्नमेंट के विच दे बिलीव टू बी अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड पब्लिक वेलफेयर, जो उन्हें लगता है कि ये पब्लिक वेलफेयर और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। This is also understood that the implementation of fundamental rights of the citizen, ये भी समझा जाता है कि implementation of fundamental rights of the citizen के fundamental rights का implementation, the source of building public mandate should be remain free. पब्लिक मैंडेट को बनाने के सोर्सेस को फ्री रखना चाहिए, तभी फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट होंगे और वो काम आएंगे। थैंक यू।